Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagang. Welcome to all the students in classroom training video lecture. मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर डिलीवर किए गए हैं वो चाहे मेरी तरफ से हैं या सर वाजिद साहब की तरफ से हैं, you would have prepared all those lecture and you would have practiced all those lecture. और dear student, जैसा कि आप जानते हैं in previous lecture I was talking about the practice exercise of present perfect regarding passive voice. So right now in this lecture, in this lesson, you can learn about another part of speech which is known as the name of pronoun, जो कि pronoun के नाम से जाना जाता है. pronoun होता क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है. आपने noun के बारे में पढ़ा. noun किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं. अब यहाँ पे pronoun क्या है? द वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो. जब किसी चीज़ का नाम ना हो और उसकी जगह पे आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इट इज़ नाउन एज प्रोनाउन. तो वो किसके नाम से जाना जाता है? प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है. यानी जो नाउन की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. It is taken from a very famous book which is known as the name of Wren and Martin, and it's about grammar and composition. ये उस किताब से ये definition ली गई है. You can search and you can get help from there. A word which is used, एक ऐसा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है instead of a noun, noun की जगह पे is called a pronoun. वो क्या कहलाता है? pronoun कहलाता है. बड़ी सिंपल सी बात जो उर्दू में पहले बता चुका हूँ कि एक ऐसा लफ्ज़ जो आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है. कुछ यहाँ पे इससे हट के है लेकिन इससे रिलेट करता है. ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू remove this confusion regarding first person, second person and third person. These are also known as pronoun. ये सारे भी क्या हैं? प्रोनाउन है. देखिए, आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम फर्स्ट पर्सन. मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. अगर मेरे साथ कोई और टीचर भी आ जाते हैं, लेट्स सपोज सर वाजिद साहब आते हैं एंड वी बोथ आर टॉकिंग टू यू, हम दोनों आपसे बातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स आई और वी, तो हम दोनों क्या बन गए? फर्स्ट पर्सन. हम आपसे बात कर रहे हैं तो यू आर द सेकेंड पर्सन. अब यहाँ पे जो मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके एडमिन स्टाफ मौजूद नहीं है, आपके प्रिंसिपल, डायरेक्टर. अब यहाँ पे देखें, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन. इन द पर्सन हु आर नॉट प्रेजेंट इन सीन, जो सीन में मौजूद नहीं है या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन. तो ये एक तो क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू talk you further about it. Dear student, I hope you would have taken a screenshot of it, which will be beneficial for you in making your notes. And the notes are very important for your future and regarding your English language studies. So dear student, right now I am going to take some example which can explain in better way this concept, this topic. Number 1, I was busy. अब यहाँ पे देखिए, जो आए है ना, ये किसी बंदे के नाम की जगह पे आया है ना. वैसे था वकार वाज बिजी, बट हेयर आए, मैं. अब मैंने अपना नाम लेने की बजाय बल्कि क्या कह दिया? आए. तो ये आपका क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया. आए कट माय सेल्फ विलिंगली. चलें इसको विलिंगली को छोड़ दें. जस्ट आई कट माई सेल्फ. ये अब आए, यहाँ पे ये भी क्या है? प्रोनाउन है. और ये माई सेल्फ भी क्या है?
प्रोनाउन, यानी ये भी किसी नाम की जगह पे आया है, बाजू को काटा है, हाथ को काटा है, तो हेयर इट इज़ नॉट मेंशन दैट आई हैव कट माई हेड, आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई टो, आई हैव कट माई फीट. सो हेयर आई हैव नॉट एक्सप्लेन अबाउट इट. सो माई सेल्फ, अपने आप को. अब कहाँ पे काटा ये नहीं पता. अब ये नाउन की जगह पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो ये भी किसके अंदर इंक्लूड है, प्रोनाउन के अंदर. I saw a cow that you, मैंने गाय देखी जिसके तुम मालिक हो, that you own. अब यहाँ पे देखिए ये आय क्या है, एक तो ये भी प्रोनाउन है, अब that ये भी प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे that एज अ नाउन काम कर रहा है. ऐसा का मैंने गाय देखी जो तुम्हारी है, दैट यू ओन, जो तुम्हारी है. अब गाय की जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, दैट. तो यहाँ पे देखिए नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ, तो इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन प्रोनाउन. तो ये भी क्या कहलाता है, प्रोनाउन. इसके एक स्क्रीनशॉट लें. So you have taken a screenshot. We are moving toward further examples which can elaborate this topic in effective manner. Next example is he saw a car. अब यहाँ पे देखिए उसने कार देखी, ही सा अ कार. अभी राइट नाउ उस बंदे का नाम नहीं आया, वो कौन सा बंदा है, तो ये यहाँ पे उस बंदे के नाम की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जो डियर स्टूडेंट किसके नाम से जाना जाएगा, प्रोनाउन के. यानी यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन नेम, बट वी आर गोइंग टू यूज़ अ वर्ड इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन नेम. हम उस बंदे की नाम की जगह पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एंड दैट स्पेसिफिक वर्ड इज़ नाउन एज द नेम ऑफ प्रोनाउन. तो वो किसके नाम से जाना जाएगा, प्रोनाउन के नाम. हियर इज़ अनदर एग्जांपल. दे हेल्प्ड मी. अब उन्होंने मेरी मदद की. अब वो कौन है, और मेरा भी नाम नहीं आया और उनका नाम भी नहीं आया. इट इज़ प्रोनाउन एंड इट इज़ आल्सो प्रोनाउन. सो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी दो शख्सों के, अशखास के नाम नहीं आए, ना मेरा नाम है और ना ही उस बंदे का नाम है जिस बंदे ने हेल्प की है. तो राइट नाउ इसके अंदर हमने क्या किया, हमने प्रोनाउन को यूज़ किया. Here is another example which is also related to this topic. This car mine. This, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है. दिस कार यानी ये कार. अब यहाँ पे दिस को एज अ क्या है, प्रोनाउन लिया गया है, और यहाँ पे माइन भी क्या है, ये भी क्या है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन है. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी डियर स्टूडेंट, ये 3 एग्जाम्पल की स्क्रीनशॉट ले चुके हैं.
ये जितने भी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना, ये आगे आपके काइंड्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे। प्रोनाउन की जो काइंड्स है वो इन्हीं से ली जाएंगी, और ये एग्जांपल इंशाल्लाह दोबारा जब रिपीट होंगी तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। हियर इज अनदर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। अब राइट नाउ देखिए ये व्हाट, ये क्या है, ये भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल है। तो ये नाउन की जगह पे जब इस्तेमाल हुआ है तो ये भी क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक और जुमला लेते हैं, हु आर यू, आप कौन हो। अब देखिए हु, ये भी सब्जेक्ट की जगह पे आया, किसी बंदे की नाम की जगह पे आया, तो ये भी प्रोनाउन, और ये भी क्या है आपका प्रोनाउन है। तो ये भी क्या कहलाता है, हु आर यू, ये भी एज अ प्रोनाउन, इट इज़ आल्सो टेकन एज प्रोनाउन। शी किक्ड हर सेल्फ, यहाँ पे शी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। यहाँ पे कोई लड़की थी, उसका नाम था, उसकी जगह पे हमने शी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये भी क्या है, प्रोनाउन है कि उसने अपने आप को मारा। अब ये नहीं पता ऑन व्हाट स्पॉट शी हैज़ किक्ड, किस जगह पे उसने अपने आप को किक मारी है, बट शी हैज़ डन दिस प्रोसेस ऑन हर सेल्फ, वो अपने आप पे ये काम कर चुकी है, उसने अपने आप को किक मारी है। सो शी एंड हर सेल्फ आर टेकन एज प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। सो यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स। जी डियर स्टूडेंट, आप इन 3 एग्जाम्पल को देख चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आज के दिन जो आपको डिलीवर्ड किया गया इन दिस लेक्चर, ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और वीडियो को यू हैव वॉच द वीडियो टिल एंड, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आखिर तक देख चुके हैं, एंड यू हैव मेड योर माइंड टू मेक नोट्स फ्राम दिस लेक्चर। इससे आप नोट्स बनाने जा रहे हैं, और इसको अपनी कॉपियों के ऊपर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आप कुछ एग्जाम्पल लेके इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, यही लफ्ज़ देख लें, इनको आगे पीछे करके बदल के आप लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और मैं ये कभी उम्मीद रखता हूँ, इट्स माई सॉलिड होप दैट यू हैव मस्ट प्रैक्टिस योर all the subject, whether they were delivered by whether they were being studied by me or some other teachers. So अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और लेक्चर को टिल एंड तक वॉच करना है, और अपने आप को घर के अंदर रखने की कोशिश करनी है। मौसम अच्छा नहीं है, कभी बारिशें और कभी सख्त गर्मी है, तो आपने अवॉइड करना है ज़्यादा चीज़ों से। और आखिर पे एक पैगाम जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के कसूल है, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। तो जब तक आप लोगों को इज़्ज़त नहीं दोगे, आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। आप ये नहीं, आप लोगों को गालियाँ देते रहो, आप लोगों को बुरा भला कहते रहो, आप लोगों के बारे में गीबत करते रहो, पीछे से बैक बाइटिंग गीबत बातें करते रहो, और लोग आपके बारे में अच्छा कहें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपको अच्छा कहें। जिसको सारे लोग अच्छा कहते हैं वो मुनाफिक होता है, क्योंकि वो कभी सच के साथ आता ही नहीं है, वो कभी सच के साथ खड़ा ही नहीं होता। वो हर एक की क्या करता है, तारीफ़ करता है, फ्लैटरिंग करता है। दैट्स वाई एवरीवन इज़ कॉलिंग हिम अ गुड पर्सन, उसको अच्छा बंदा कहते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपके मुखालिफ हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर सच बोलने की ताकत है। बट लोगों के साथ अगर आप बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द रिस्पेक्ट फ्रॉम दोज पर्सन। आप उनसे फिर इज़्ज़त कराने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, लोगों को इज़्ज़त दो और लोगों से इज़्ज़त लो।
अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, अपने चाहने वालों को और अपने इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले उनका ख्याल रखना है। शुक्रिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।